गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन 7.3 का आगे का हिसाब सीखने जा रहे हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर अपना 7वें का अपन ले रहे हैं पार्ट फर्स्ट। लिखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स4 प्लस e⁻x⁵ और हम चाहते हैं इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, इस पूरे का अवकलन और अब अपन इन सभी को पांचों को अलग अलग करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x⁵। इसका क्या तो अपन जानते हैं ex का ex ही होता है। इसका करें तो अपने पास होता है पहले तो ex के हिसाब से, यानी ex² का ex², फिर जो e के ऊपर पावर है x², इसका डिफरेंशिएशन होगा। और आप जानते हैं x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो इसके इनटू में 2x और आ जाएगा। ऐसे ही ex³ का पहले ex³ लिखेंगे और फिर जो e के ऊपर पावर x³ है उसका होगा 3x²। फिर अपन इसका लिखेंगे e⁻x⁴, तो ex4 का ex4 है और x4 का हो गया 4x³ और लास्ट ex5 का ex5 और x5 का 5x⁵। आंसर इनमें कुछ भी कॉमन आना नहीं है, तो ये जैसे है वैसे ही इनका आंसर काउंट हो जाएगा। इसी तरह से इनको लिख दिया जाएगा। अब जैसे अपने पास 8वें का दूसरा है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, y इज √x और पावर में इनफाइनाइट तक जाना है। √x ऐसे ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट, यानी पावर के ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर, घात पर घात इस तरह से है और ये अनंत पदों तक है। तो जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल लें तो समुद्र की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही हम इस √x को ना पढ़कर ऊपर वाले को पढ़ें तो भी वो y नजर आएगा जो इधर, यानी एक √x नहीं पढ़ा जाए तो भी उसके ऊपर जो लगी हुई चीज है वो y के रूप में ही होती। तो हम इसे लिख सकते हैं y √x की पावर y। हम इसे इस तरह से दर्शा सकते हैं और जब अपन इसे इस तरह से लिख सकते हैं तो लॉग विधि इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दोनों तरफ का लॉग मेथड ले लिया जाए, यानी लॉग y इक्वल्स टू लॉग √x की पावर y, इस तरह से ले लिया। अब ये पावर आगे ले आते, लॉग के रूल्स होते हैं, तो y इंटू लॉग √x का मतलब होता है हाफ पावर। अब ये हाफ पावर भी आगे आ जाएगी, तो 1/2 y log x और इधर चल रहा है log y। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी अवकलन कर देते हैं। तो 1/y log y का 1/y, फिर y का हुआ dy बाई डी एक्स। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका u इंटू v मेथड पर करना, तो u को कांस्टेंट किया, log x का किया 1/x और फिर x का किया तो 1, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log x को कांस्टेंट रखा और y का किया तो dy बाई डी एक्स।
ये हमारे पास ये बन। अब आप देख रहे हैं dy बाई डी एक्स की दो राशि है, दोनों को एक साथ कर देते हैं। dy बाई डी एक्स ले लिया मैंने कॉमन, 1/y और माइनस लॉग एक्स बाई 2। ये 1/2 इससे इंटू होकर ये इधर आएगा तो माइनस का 1/2 लॉग एक्स अंदर और डिवाइड बाई डी एक्स बाहर, और इधर रह गया y/2x। अब मैं चाहता हूं डिवाइड बाई डी एक्स का मान निकाल, तो y/2x में हम भाग दे रहे हैं इस, तो इसका लघुत्तम ले लिया जाए 2y, ये 2 इधर इंटू हो गया और y इधर y log x के रूप में लिख दिया। और अब इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो y/2x इंटू 2y/2 माइनस y log x। तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, y से y इंटू होकर बन जाएगा y² x इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये अपना इसका तरीका है, इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला अपना तरीका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है y√1 माइनस एक्स स्क्वायर, y√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। यह है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए वही, इधर तो u इंटू वी मेथड है, इधर डायरेक्ट है, तो अपन ने लिखा y इंटू, पहले रूट का हुआ तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद अंदर वाली राशि का हुआ तो -2x। ये इसका कर दिया। इसके बाद +√1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्थिर रखा और y का किया dy बाई डी एक्स, और इधर साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले y को स्थिर रखा, इसका किया, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा, y का किया dy बाई डी एक्स, और इधर साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स, इसका इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इधर की तरफ कर दो इस साइड। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, माइनस के एक्स वाई और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, इसके इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी से ये इंटू होगा तो इसका रूट हट जाएगा, और dy बाई डी एक्स, और ये सब कुछ चल रहा है 1 के इक्वल, यानी इस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब यहां ये कैंसिल, तो अपने पास रह गया -xy +1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 1। अब -xy उधर भेज दे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस xy, और अब इसका दे दिया जाए भाग, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका अपना आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से अपन इसे सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इसका होल स्क्वायर यही बना दिया जाए, वर्क कर दिया।
जिससे रूट खत्म कर सके। रूट की टेंशन आप नहीं चाहते तो उससे हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास खुले हुए कि आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट था अपना, जो अपन ने सॉल्व किया। अब अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 का फर्स्ट अपना है, वैल्यूज है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये अनंत तक जाएगा। जैसा अभी ऐड क्वेश्चन में किया था वैसा ही अभी यहां भी। तो y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस वाई अपन इसे लिख सकते हैं। और अब ये रूट हटाने के लिए वर्ग बना लिया जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता। और अब y को इधर ले आओ, डिफ्रेंशिएट कर दो। वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो अवकलन करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स और cos x। इन दोनों में से अपन ने dy बाई डी एक्स को कॉमन किया तो अंदर रह गया 2y माइनस 1 cos x। और अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो मैं cos x के बटे में 2y माइनस 1 लिखूं। तो ये जो अपना प्रोसेस बनकर आया ये कहलाता है इसका अवकलन। यानी रूट हटाने का इस तरह का अनंत सीरीज को छोटा करने का तरीका होता है कि एक पद कम करते हुए आगे के पदों को वही मान ले जो इधर लिखा है। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व करके और आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो अपना अगला तरीका आने वाला है अवकलन का, वो है डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक फंक्शंस। प्राचलिक समीकरणों की सहायता से अवकलन dy बाई डी एक्स पता करना। अब प्राचल समीकरण वास्तव में होते क्या? जैसे अपन dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, यानी कि y का एक फलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन होगा और dy बाई डी एक्स मिल जाता। लेकिन मान लो x और y एक दूसरे पर निर्भर ना करके किसी तीसरी चर राशि यानी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, तो हम उसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे x इक्वल्स टू कॉस टी लिख दिया और y इक्वल्स टू साइन टी लिख दिया। तो यहां x भी t पर निर्भर कर रहा है, y भी t पर निर्भर कर रहा है, तो t इसका प्राचल है यानी पैरामीटर। t इसका पैरामीटर यानी प्राचल है। और पहले अपन dx का t के सापेक्ष यानी x का t के सापेक्ष और y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे ये लिखा dx बाई डी टी माइनस साइन टी, और इधर लिखा अपन ने dy बाई डी टी कॉस टी। इस तरह से अपन ने इनको किया। और जब इस तरह से चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान हो जाता है हमारा। dy बाई डी टी में यदि डिवाइड कर दिया जाए dx बाई डी टी का तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी टी जैसे अभी अपने पास क्या है cos t, और इसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं माइनस साइन टी का, तो ये बदल गया है माइनस कॉट टी। तो dy बाई डी एक्स मिल गया। मतलब प्राचलिक समीकरण यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन ये वाली कहलाती।
इन्हें प्राचलिक समीकरण यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी तीसरे वेरिएबल यानी चर राशि पर डिपेंड करती है। टी पर डिपेंड कर सकती है, थीटा पर कर सकती है। तो पहले अपने को करना क्या होगा, ये जो एक्स और वाई दे रखे हैं इनका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन उसी प्राचल के आधार पर अलग अलग करो। dy बाई डी थीटा या dy बाई डी एक्स बाई डी थीटा, टी का है तो टी के सापेक्ष थीटा है, थीटा के सापेक्ष जो भी प्राचल दे रखा है उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। और जब अवकलन हो जाए वो, तो उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग कर लो। जब इस तरह से अपन इस्तेमाल कर लेते हैं तो अपने को dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो अब जो अपनी 7.4 एक्सरसाइज आ रही है वो इसी पैरामीट्रिक इक्वेशन के ऊपर निर्भर कर रही है। अपन बात करते हैं 7.4 की और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट ले लेते हैं। दे रखा है अपने को x इक्वल टू log t प्लस साइन t और y की वैल्यू दे रखी है अपने को e की पावर t प्लस cos t। ये हमें दिया हुआ है और अब हम चाहते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। तो t के सापेक्ष अवकलन होगा दोनों का, t के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन कर। तो कैसे करें t के सापेक्ष? ये dx बाई dt मिलेगा। log t का होता है 1/t और sin t का होता है cos t। आप कहेंगे सर t भी तो था, तो t के सापेक्ष ही कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू t है, तो t का डिफरेंशिएशन 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे इधर आ जाए dy बाई dt निकालें, e की पावर t का e की पावर t और उसका हो गया माइनस साइन t। अब आपको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt में डिवाइड करना होता है dx बाई dt का। तो dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है ये e की पावर t माइनस साइन t और इसमें डिवाइड कर रहे हैं इसका, तो 1/t प्लस कॉस t। अब आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लें लघुत्तम, तो t इससे इंटू होने के बाद जो लघुत्तम का t वो ऊपर आ जाएगा, यानी et माइनस साइन t इंटू t अपॉन 1 प्लस t कॉस t। ये dy बाई dx का मान है, इसको सॉल्व करने का अपना तरीका। इस तरह से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए जिससे समझ में आए कि ये चीज अपने को क्या कहना चाहती है। जैसे एक थीटा का ले लें अपन, x इक्वल्स टू, थर्ड है क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट लिया, x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो अब t के बजाय थीटा के हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो करते हैं dx बाई डी थीटा, कॉस का माइनस साइन और इसका प्लस साइन
2 थीटा और 2 थीटा का हुआ 2 आगे, इधर dy बाई डी थीटा साइन का हुआ cos और -2 cos 2 थीटा। अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर दें dx बाई डी थीटा का, तो वो राशि जो अपनी है cos थीटा -2 cos 2 थीटा, उसमें आप डिवाइड कर दें 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से अपन इसका डिफरेंशिएशन करके और आंसर निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर, इसको ज्यादा और सॉल्व करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो ये इसका तरीका हुआ। तो आपने आज सीखा कि किस तरह से अनंत श्रेणी का कोई फलन आ जाए, इनफाइनाइट सीरीज फंक्शन आ जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और यदि कोई प्राचल समीकरण वाला आ जाए तो उसका अवकलन हम कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।